सोचो एक गेम शो है, एक ऐसा शो जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। 2 कंटेस्टेंट्स, एक इंसान और एक चिंपैंजी। इनाम धरती माता। हाँ, आपने सही सुना, धरती माता। चैलेंज क्या है? चीजें याद रखना। एक ऐसा चैलेंज जो दोनों के लिए ही मुश्किल हो सकता है। आसान लग रहा है ना? लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? अरे इतना सिंपल नहीं है। ये एक ऐसा चैलेंज है जो आपके दिमाग की असली ताकत को परखेगा। कॉग्निटिव ट्रेड ऑफ हाइपोथेसिस कहता है कि एवोल्यूशन एक ट्रेड ऑफ है। हर फायदे के साथ एक नुकसान भी आता है। दिमाग महंगा चीज है। ज्यादा ब्रेन पावर का मतलब है कम मसल्स, कमजोर सेंसेस, या कुछ एरियाज में मेमोरी भी खराब। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। ये स्पोर्ट्स कार और मिनी वैन में चूज करने जैसा है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक मिनट दया, क्या तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं सर, दया ने कोई खून नहीं किया सर, उसे फांसी मत दीजिए सर। अरे बेवकूफ, जल्दी सब्सक्राइब करो वरना ये चैनल तुम्हें और जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा और पता नहीं कितना नॉलेज तुम मिस करोगे। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें ही ये डिसाइड करना पड़ेगा दया। एक तेज और स्टाइलिश है तो दूसरा आरामदायक और व्यावहारिक। इंसान और चिंपैंजी का एक ही कॉमन एंसेस्टर है। हम दोनों एक ही फैमिली ट्री से आते हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ इयर्स पहले हम अलग अलग रास्ते चले गए। हमारे एवोल्यूशनरी पाथ्स अलग हो गए। चिंपैंजी ने अपनी जबरदस्त शॉर्ट टर्म मेमोरी रखी, जबकि इंसानों ने हमने थोड़ी मेमोरी एक अलग काइंड की इंटेलिजेंस के लिए ट्रेड कर दी। हमने लैंग्वेज, क्रिएटिविटी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को चुना। तो गेम शो कौन जीता, ये सवाल नहीं है। असली सवाल है कि हमने क्या सीखा। मान लो दोनों टीम्स की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और शायद मिलकर हम और भी बेहतर हो सकते हैं। चलो एक गेम खेलते हैं। ये गेम आपके मेमोरी स्किल्स को टेस्ट करेगा। मैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए नंबर से भरी एक स्क्रीन दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, फिर उसे हाइड कर देता हूं। अब आपको उन नंबर्स को याद रखना है। आपका काम उन नंबर्स को याद रखना। कंसंट्रेट कीजिए और अपनी मेमोरी को टेस्ट कीजिए। इजी, ज्यादातर इंसानों के लिए नहीं, ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है, पर एक चिंपैंजी के लिए, बच्चों का खेल, उनके लिए ये बहुत आसान है। चिंप्स की फोटोग्राफिक मेमोरी कमाल की होती है। वो चीजों को बहुत डिटेल में याद रख सकते हैं। वो चीजें बहुत डिटेल में याद रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए देखने के बाद भी। ये उनकी नेचुरल एबिलिटी है। साइंटिस्ट इसे आइडेटिक मेमोरी कहते हैं। ये एक रेयर और पावरफुल मेमोरी टाइप है। ये उनके दिमाग में सुपर पावर्ड कैमरा होने जैसा है। हर डिटेल कैप्चर हो जाती है। ये जबरदस्त मेमोरी चिंपैंजी को जंगल में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ये उनकी सर्वाइवल स्किल है। उन्हें याद रखना होता है कि खाना कहां मिलेगा और किस जगह पर सबसे ज्यादा फूड सोर्सेज हैं, खतरे से कैसे बचना है और किस तरह से प्रेडेटर से दूर रहना है, और अपने एरिया में कैसे घूमना है। ये सब उनकी मेमोरी पर डिपेंड करता है। पर जब चिंपैंजी याद रखने में बिजी होते हैं, वो पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं। इंसान दूसरी चीजों के बारे में सोचने में बिजी होते हैं। हम मल्टीटास्किंग में माहिर हैं, लेकिन मेमोरी में नहीं। इंसानों ने थोड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी किसी और चीज के लिए ट्रेड कर दी, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। हम रैंडम चीजें याद रखने में उतने अच्छे नहीं हैं, पर कनेक्शंस बनाने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और फ्यूचर के लिए प्लान करने में माहिर हैं। इस ट्रेड ऑफ ने हमें लैंग्वेज डेवलप करने, आर्ट क्रिएट करने और सिविलाइजेशंस बनाने में हेल्प की। हम बुक्स लिख सकते हैं, रॉकेट्स बना सकते हैं और अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को कॉम्प्लेक्स वेज में शेयर कर सकते हैं। हमें याद नहीं रहता कि हमने अपनी कीज कहां रखी, पर हम सिंफनी लिख सकते हैं या स्काई स्क्रेपर डिजाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिसने हमें बहुत आगे ले जाया है, पर इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। सेक्शन 4, घुरघुराहट से व्याकरण तक, भाषा की छलांग। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी है। चिंप्स भी कम्युनिकेट करते हैं। वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हूट्स, ग्रंट्स और जेस्चर्स यूज करते हैं। उनके जेस्चर्स और साउंड्स में भी एक तरह की भाषा होती है, पर ह्यूमन लैंग्वेज एक अलग लेवल की है। यह हमें कॉम्प्लेक्स थॉट्स और इमोशंस एक्सप्रेस करने की क्षमता देती है। हमारे पास ग्रामर, सिंटैक्स और ढेर सारा वोकैबुलरी है जिससे हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह हमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और इंट्रिकेट डिटेल्स में बात करने की अनुमति देता है। सोचो, सिर्फ जेस्चर्स यूज करके एक चिंपैंजी को इंटरनेट एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। यह कितना चैलेंजिंग होगा। हमारी लैंग्वेज स्किल्स हमें ट्रूली अलग बनाती है। यह हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने और हमारी सोच को शेप करने में मदद करती है। हम स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स बना सकते हैं और नॉलेज जनरेशंस तक पहुंचा सकते हैं। यह हमारी कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व करता है, पर लैंग्वेज डिसेप्शन, मैनिपुलेशन और यहां तक कि वॉर स्टार्ट करने के लिए भी यूज हो सकती है। यह हमें एक पावरफुल टूल देता है जो सही या गलत दोनों तरह से यूज हो सकता है। बोलने का हमारा गिफ्ट एक डबल एज्ड सोर्ड हो सकता है। यह हमें एलिवेट कर सकता है या हमें डाउनफॉल की ओर ले जा सकता है। सेक्शन 5, मिलकर रहें, अलग सोचें। तो इस एवोल्यूशनरी गेम का असली विनर कौन है? सच ये है कि कोई सिंगल आंसर नहीं है। चिंप्स और इंसान दोनों ने यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इवॉल्व की है। इस दुनिया में थ्राइव करने का हमारा अपना अपना तरीका है। अपने डिफरेंसेस पर फोकस करने की बजाय शायद हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। चिंप्स हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीने की पावर के बारे में सिखा सकते हैं, जबकि हम अपना नॉलेज और कंपैशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आखिरकार हम सब प्राइमेट्स हैं, इस प्लेनेट को शेयर करते हैं जिसे हम अपना घर कहते हैं। चलो अपनी डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करें और एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए मिलकर काम करें।